बस कहने की अधिकार जरूरत है, मिला है, मांगने बस उन्हें जागरूक नहीं है, वो जागरूकता डरती की है जरूरत समाज है से। समाज से। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, इससे पैसे की वजह से हम ये बीएससी के बाद ज़्यादातर बच्चियों की शिक्षा छुड़ा दी जाती है, खासकर पैसे। आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के रामस्वरूप किसान महिला महाविद्यालय रानीपुर की छात्राओं ने कहा कि देश की आजादी के बाद इस अत्याधुनिक युग में भी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजादी जैसे अनेक सुविधाओं पर हमेशा सवाल खड़ा होता रहा है। आज के परिवेश में भी जहां चांद पर जाने की बात हो रही है, संचार के इस युग में भी लोग अपनी पुरानी पद्धति पर जीने को मजबूर है। महिला की स्वतंत्रता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जहाँ महिला पुरुष के हक के बराबर की बात हो जाती है, कहीं न कहीं महिलाओं की अनदेखी की जाती है। आबादी का आधा हिस्सा महिला हैं। महिलाओं की बदौलत ही हमारे सामाजिक परिदृश्य और त्योहार में रौनक दिखाई देती है। रानीपुर महाविद्यालय की छात्राओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि देश को आज़ाद हुए 70 साल से अधिक हो गए, फिर भी महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। शिक्षा का अधिकार तो मिला, लेकिन अभी तक उस पर ठीक ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं महाविद्यालय की छात्राओं ने आगे क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है? नेहा यादव, किस कॉलेज में पढ़ती है? रामस्वरूप किसान महिला महाविद्यालय। किस मतलब कि बीएससी है? हाँ, कौन सी क्लास? बीएससी फर्स्ट ईयर। अच्छा, महिला शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? जो सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियाँ अच्छी हैं या कुछ और करने की ज़रूरत है? अभी कुछ और करने की ज़रूरत है। क्या और करने की ज़रूरत है? गांव का स्तर तो बहुत, मतलब शिक्षा के मामले में गांव का स्तर बहुत महिलाओं के लिए सही नहीं है, और हम लोगों को मतलब उतना ज़्यादा छूट नहीं मिलती है पढ़ने में, खासकर पैसे की वजह से हम गांव में लोग बस बीए बीएससी के बाद ज़्यादातर बच्चियों की शिक्षा छुड़ा दी जाती है, खासकर पैसे की वजह से। अच्छा, पैसे की वजह से हाँ। शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और कुछ लोग निःशुल्क शिक्षाएं होनी चाहिए, जी स्नातक बिल्कुल, तक कुछ की तो पढ़ाई। छूट देनी चाहिए। सरकार को निःशुल्क शिक्षा प्रणाली अपना लागू करनी चाहिए। हाँ, करनी बालिका शिक्षा पर जोर देना चाहिए। जी ये हाँ। बीएससी तक मतलब बीए ग्रेजुएशन स्तर तक की परास्नातक, स्नातक की स्नातक तक, परास्नातक तक। ज़्यादातर इंटर के बाद ही कुछ बच्चियों की शिक्षा छुड़ा दी जाती है, खासकर पैसे की वजह से। पैसे की वजह से। अच्छा, पढ़ने में मतलब कि क्या और भी दिक्कतें आती हैं? बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, खास जैसे यहाँ पे ज़्यादातर मतलब ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, खासकर इस वजह से भी कुछ बच्चियों की शिक्षा छूट जाती है। गर्ल्स कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा खोलना चाहिए, महिला महाविद्यालय खोल करके बच्चियों को शिक्षित करना चाहिए। आपके क्षेत्र में तो कई महिला महाविद्यालय हो चुके हाँ, हैं। अब इस समय खुल रहे हैं ना, तो यहाँ पे रेशियो तो बढ़ना चाहिए इस हिसाब से। हाँ, बढ़ना चाहिए। स्कॉलरशिप मिलती कि नहीं आपको? जी मिलती है, मिलती लेकिन है। हाँ मिलती है। तो उसमें क्या दिक्कत है कि स्कॉलरशिप कितनी मिल जाती होगी? ज़्यादा तो नहीं मिलती है, फीस के मतलब फीस जितनी लगती है उसकी आधी मिल जाती है, कम बहुत मतलब अच्छा, कम मिलती है। स्कॉलरशिप बढ़ानी चाहिए। स्कॉलरशिप बढ़नी चाहिए। चलिए ठीक मैडम। जी रूबी कनौजिया। चलिए, किस क्लास में पढ़ती हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर। आपकी क्या ओपिनियन अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में और वुमेन्स एजुकेशन के बारे में? शिक्षा के बारे में कहना है कि जो है बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, और हम लोग इंटर बाद जो हम लोग के जो मम्मी पापा पैसा की व्यवस्था इतनी कम होती है कि इंटर तक कहीं पढ़ाते हैं ज़्यादातर, कहीं न कहीं पैसे के अभाव में आप लोग शिक्षा से वंचित रह और जाते जितना हम लोग की फीस लगती है उतनी ज़्यादा हम लोग की आती नहीं है, उससे कम ही आती है। स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप के दृष्टि को बढ़ावा मिलना चाहिए या मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए? मुफ्त शिक्षा मिल जाए और महिलाओं की हर एक चीज़ की फ्रीडम से मिलनी चाहिए कि महिलाएं कहीं भी आए जाए, मतलब अपने आप को ऐसा कुछ फील ना करें कि हम सेफ नहीं हैं, मतलब हर कड़े जगह कानून बनाने चाहिए। जो कानून बने हैं जिनसे आप संतुष्ट नहीं हैं, नहीं संतुष्ट हैं। कैसा कानून व्यवस्था होनी चाहिए, किस दृष्टिकोण से? मतलब इस तरह से, मतलब गर्ल्स बॉयज में मतलब डिफरेंट नहीं होना चाहिए, मतलब आज सबको एक ही समानता का समान से अधिकार देखना तो चाहिए। समानता का अधिकार तो मिला है। कहीं कहीं गांव में नहीं है ना ऐसा। नहीं, गांव में कहीं नहीं है, हर जगह समानता का अधिकार है, लेकिन आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। शहर में ऐसे तो नहीं है? शहर में ऐसा ही है, गांव में ऐसा। गांव में ऐसा। और आपके दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में काम करने चाहिए सरकार को महिलाओं की स्थिति सुधार करने के लिए?
हाँ, स्कूल बनवाना चाहिए महिलाओं के लिए, और जो है निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के माँ बाप तो इतने पैसे वाले नहीं होते हैं ना। निःशुल्क शिक्षा तो है 8 तक, 8 तक का ना, इंटर तक का करना चाहिए जो है। इंटर तक की बात, इंटर से ऊपर करना चाहिए। ऊपर तक। आगे क्या बनना चाहती हैं? व्हाट विल यू बिकम इन फ्यूचर? अभी तो हम डिसाइड तो किए हैं क्या? आर्मी के लिए, और जो है अभी जो डॉक्टर का। 2 क्षेत्र चुनना चाहती हैं। आर्मी में डॉक्टर बनना चाहती हैं कि ऐसे? मतलब अभी तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हमारी तो पढ़ाई जो है BSc नर्सिंग का है, जो है अभी ये तैयारी करेंगे, बट जो है सपना आर्मी का है। ये सपना देख रहे हैं ना, ड्रीम है हमारा। ड्रीम है आपका, लक्ष्य आपका यही है कि आप आर्मी में जाना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती देश की सेवा करना चाहते हैं बस। अनामिका राजभर। हैं। अनामिका, अच्छा बताइए, महिला की शिक्षा पे जैसे अभी हमने बात किया, तो उसमें क्या क्या आपके हिसाब से क्या कमी रह गई अभी तक? हमारे हिसाब से बहुत सी कमी रह गई है। जैसे पॉइंट में बताइए, कितने पॉइंट आप बता सकती हैं? पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे पॉइंट है। पहली पॉइंट ये है कि मतलब हम लोग तो मतलब बाहर पढ़ना चाहते हैं, सिटी में तो है लेकिन यहाँ अलाउ नहीं है, बाहर पढ़ने जाते हैं, मतलब रोक भी बहुत लोग करते हैं सब, तो इन सबको रोकना चाहिए ना। और यहाँ मतलब कोचिंग उतनी नहीं है, सिटी में तो है, सब लोग कर लेते हैं और देर तक भी करते हैं, लेकिन इधर ये सब अलाउ नहीं है। और हमारे परिवार को सब मतलब वो लोग चाहते हैं मतलब घर रह के ही पढ़े, लेकिन उन्हें भी मतलब समझाना चाहिए कि बाहर ही पढ़ाई अच्छे से होती है और घर पे भी होती है, ये करना चाहिए। और सरकार, और हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब महंगाई कम होगी तो हमारे पापा मम्मी जब मतलब है ज़्यादा पढ़ाई पे भी फोकस करेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मतलब फैक्ट्री भी खोलनी चाहिए, इधर सिटी में है लेकिन इधर टाउन में नहीं है ना, इधर विलेज टाइप में, तो इधर खोलनी चाहिए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हाँ, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो शिक्षा को बढ़ावा हाँ, मिलेगा। तो अच्छी इनकम रहेगी तभी ना सब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। रोजगार पर शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए शिक्षा। रोजगार पर शिक्षा होनी चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में कहाँ तक आपकी राय है? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में कहाँ तक काम हुआ है? उस पर तो काम हुआ ही, सरकार को एम्बुलेंस अधिक करना चाहिए और हॉस्पिटल खोलना चाहिए। एम्बुलेंस है? हाँ, एम्बुलेंस तो है, बहुत है। जरूरत पड़ी है एम्बुलेंस आपको, कभी नहीं मिली ऐसा लगा आपको? नहीं, ज़रूरत रहती है तो तो आ फिर जाता आपने कहा है। कि और भी एम्बुलेंस की जरूरत है। अब हॉस्पिटल पे 2-3 एम्बुलेंस। हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ मतलब अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि जो पैसे वैसे देते हैं देखते हैं उनका जल्दी हो जाता है सब कुछ। इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, मतलब सरकार तो सारी फैसिलिटी दे रही है, जैसे निःशुल्क आपका मतलब जांच, सारी जांचें निःशुल्क। हाँ, तो सबको इक्वल देखे ना, तो जिनके पास पैसे रहते हैं उनका जल्दी हो जाता है, जिनके पास पैसे नहीं रहते उनका तो अच्छे से नहीं होता है। इन सब पे ध्यान देना चाहिए। चलो ठीक है। I study to BSc first year and my college name is Ram Swarup Mahila College, Buranpur, Azamgarh. What's your opinion about women education? My opinion is महिलाओं को फ्रीडम मिलनी चाहिए और महिलाएं किन क्षेत्रों हमेशा में अपनी freedom? बात खुल के रखें। क्षेत्र की बात है, महिलाएं हर क्षेत्र में समानता का सब कुछ अधिकार मिला है महिलाओं को, पर महिलाएं डरती हैं। महिलाओं को मतलब प्रेरित करना चाहिए कि महिलाएं जागरूक डरें ना। करने की जागरूक करने की ज़रूरत है। महिलाएं अपनी आवाज़ उठा नहीं पाती हैं बस डर के कारण। मतलब जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं जागरूकता जागरूकता और करने शिक्षा का चाहिए। अभाव। शिक्षा और जागरूकता दोनों की कमी है। शिक्षा की कमी नहीं है, शिक्षा सबको मिल रही है। नहीं, कमी अगर तो शिक्षित है। होंगे तो जागरूक तो होंगे, और जागरूक होंगे तो उनका अधिकार जागरूक पड़ा है होगा। तो अधिकार नहीं मांगना चाहती नहीं, ना, डर अधिकार के कारण। अधिकार तो है उनके पास, बस कहने की अधिकार जरूरत है, मिला है, मांगने। बस उन्हें जागरूक नहीं है, वो जागरूकता डरती की हैं समाज जरूरत से। है, समाज से डरती है। और हर महिलाएं, हर गर्ल्स, हर वुमेन शिक्षित होनी चाहिए। तो जहाँ तक बढ़ावा रहे उन्हें जागरूक करना चाहिए कि मतलब कोई अपनी बात रखनी है तो रखें बेहिचक। और पहली बात तो है अधिकार, यहाँ पे कर्मचारी जो है ऊपर से दबाव डालते हैं, हर क्षेत्र की बात है। कैसा दबाव? मतलब अपने से छोटों को लोग दबाव डालते हैं, दबाते हैं। हाँ, काहे के लिए? प्रेशर, काम का प्रेशर, जो काम उन्हें रहता है वो दूसरों को देते हैं। ठोकते हैं, तो अपना Yes. काम दूसरे पर ठोकते हैं। यस,
ऐसा आप लोग भी करते क्या? नहीं, हम लोग क्यों करेंगे? ऐसा करना चाहती हैं? नहीं। विरोध करती हैं इसका? यस, बिल्कुल, जो जिसका काम उसे करना चाहिए पूरा। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि हर बड़े क्षेत्र कर्मचारी जो है छोटों के ऊपर दबाव डालते हैं, काम का प्रेशर अपना काम उनके ऊपर डालते हैं। जो उनका काम है, जो जिसका कार्य उसे करना चाहिए। अच्छा, और दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और क्या बदलाव होने चाहिए नजरिया? सामाजिक सुधार ये है कि मतलब सभी लोग अपना फ्रीडम लें, अपना अधिकार मांगे, डर खत्म हो, जागरूक होना चाहिए सबको। अच्छा, आपकी जागरूकता कहाँ तक? आप व्हाट विल बिकम इन फ्यूचर, क्या बनना चाहती हैं आई बिकम टू बी अ डॉक्टर, आई एम नीट एस्पिरेंट। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती हैं। उस क्षेत्र में कहाँ तक आपका प्रयास है? कमाल। आई मीन मैं एक बार नीट का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, अभी तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे डॉक्टर बनना है। फैमिली सपोर्ट फुल। अच्छा सपोर्ट मिलता है जी, आपको? नहीं कहीं ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स? हमारी फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो यू विल बी सक्सेस इन फ्यूचर, या यू विल बिकम ए डॉक्टर। या